सिर्फ एक ट्रेड और 7 दिन में 11% प्रॉफिट। कोई गेस नहीं, कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं, सिर्फ एक क्लीन 44 ईएमआई लिक्विडिटी स्वीप सेटअप। आज मैं आपको ये पूरा ट्रेड स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करके दिखाऊंगा। एंट्री कहां ली, एसएल कैसे डिसाइड किया और मैंने एग्जिट कैसे प्लान किया। चलिए देखते हैं। ये देखिए, यह है चार्ट एल&टी फाइनेंस का। अब यहां पे हमें चेक करना है एज पर आवर 44 ईएमए लिक्विडिटी स्वीप स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी 44 ईएमए अप ट्रेंड में है क्या। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 44 ईएमए अप ट्रेंड में जाना चालू हो चुका है, राइट। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको जस्ट 3-4 कैंडल पहले यहाँ पे देखिए कर्सर रखना है। जैसे ही आप कर्सर रखोगे आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो ब्लैक लाइन है जो कि देखिए ऊपर की तरफ जा रही है, राइट। जो कि एकदम डार्क लाइन है, देखिए ब्लैक, वो ऊपर की तरफ जा रही है, करेक्ट। दैट मींस 44 ईएमए अप ट्रेंड में जा रहा है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, 44 ईएमए ये जो ब्लू लाइन है 200 ईएमए के भी ऊपर है, राइट। तो इसलिए अभी एज पर सेटअप मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है मुझे लिक्विडिटी स्वीप मिलता है कि नहीं, और वो भी लिक्विडिटी स्वीप चाहिए मुझे 44 ईएमए के नजदीक। तो इस पर्टिकुलर कैंडल में ये देखिए, ये जो कैंडल मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ये कैंडल, यहाँ पे मुझे लिक्विडिटी स्वीप मिला। देखिए अर्लियर कैंडल का उसने लो ब्रेक किया और क्लोजिंग दी अर्लियर कैंडल के लो के ऊपर, राइट। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो अर्लियर कैंडल के लो के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी, करेक्ट। अब देखिए इसका डिस्टेंस जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कभी भी 44 ईएमए से 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसके लो का डिस्टेंस अगर आप 44 ईएमए से देखेंगे तो कितना है, 1.4%, राइट। तो ये भी 2% से कम है। तो इसलिए ये एग्जैक्ट सेटअप बना है, वैलिड सेटअप बना है हमें ट्रेड प्लान करने के लिए। तो यहां पे मैंने क्या किया, इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर मैंने मेरी एंट्री प्लान की थी। एक्चुअली ये जो स्टॉक है वो मैंने जब मेरे स्कैनर में स्कैन किया तो वो मेरे स्कैनर में आया था 23 जून को, ओके। तो मैंने 23 जून को ही इवनिंग में इसका जीटीटी ऑर्डर डाल के रखा था 293 पे, ओके। तो देखिए क्या हुआ, 293 पे मेरा यहाँ पे एंट्री हुआ इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो ये था मेरा एंट्री पॉइंट 293। हाँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने एंट्री किया इस कैंडल में। 24 जून का जो कैंडल है उस कैंडल में मेरा एंट्री हुआ इस पर्टिकुलर ट्रेड में। और ये जो लिक्विडिटी स्वीप का कैंडल है जो मैंने नीचे यहाँ पे ग्रीन एरो से मार्क किया है, उसके लो के नीचे मैंने स्टॉप लॉस रखा। तो उसका लो था 282.4, तो मेरा स्टॉप लॉस था 282। 1 सेकेंड, मेरा स्टॉप लॉस था 282, ओके, जो कि इस कैंडल के एग्जैक्ट नीचे था 282। 1 सेकेंड, 282, ओके। तो इस तरह से मेरा ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 293 पे। तो ये मेरा एंट्री कैंडल था जो 24 जून का कैंडल है वो, राइट। यहां पे देखिए क्लीन लिक्विडिटी स्वीप मिला था और इसलिए मैंने यहां पे ये ट्रेड प्लान किया। और एक चीज यहां पे आप ठीक से नोटिस करना, यहां पे लिक्विडिटी स्वीप मिलने से पहले ये देखिए यहां पे 1-2 बार क्या हुआ था, ऊपर की तरफ गया था स्टॉक, फिर नीचे की तरफ आया, राइट। और 44 ईएमए यहाँ पे भी फ्लैट था। तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं देखनी है, हमें क्या देखना है, मैं हर एक वीडियो में समझाता हूं आपको। 44 ईएमए के ऊपर प्राइस थोड़ा सा ट्रेड करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड कर रहा था प्राइस, और उसके बाद उसने 44 ईएमए के नीचे एक बार भी क्लोजिंग नहीं दी, राइट। और उसके बाद इस पर्टिकुलर 19 जून के कैंडल में इसने लिक्विडिटी स्वीप करके हमें सिग्नल कैंडल दिया। तो इसलिए मेरा एंट्री हुआ ये 24 जून के कैंडल में, और इसके लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था इस लिक्विडिटी लो के नीचे। तो यहां पे देखिए 293 पे मेरा एंट्री हुआ था, 293 वाज माय एंट्री, 282 वाज माय स्टॉप लॉस, और मेरा टारगेट था 326, ओके। तो इस तरह से मैंने मेरा 3 आवर टारगेट प्लान किया था इस पर्टिकुलर ट्रेड में। ये देखिए 3 आवर टारगेट एज पर रूल। अगर एक बार मैंने एंट्री की एज पर रूल, तो मुझे क्या करना है,
आइदर 3 आवर टारगेट पे निकलना है और एल्स स्टॉप लॉस पे निकल जाना है। और ट्रेलिंग का रूल क्या है, कोई भी अगर 2 कैंडल्स मेरी इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के नीचे क्लोज होती है, मतलब जो 9 EMA का जो ये पर्टिकुलर लाइन है उसके नीचे अगर दो कोई भी कैंडल क्लोज होती है, तो उन 2 कैंडल का लो जो भी रहेगा वहां पे मैं मेरा ट्रेलिंग एसएल शिफ्ट कर दूंगा। ओके, अगर आप ध्यान से देखो ये ट्रेड रैंडम नहीं है, ये पूरा स्ट्रक्चर बेस्ड है। ट्रेंड क्लियर है, ईएमए रिस्पेक्ट है और लिक्विडिटी स्वीप के बाद कंफर्मेशन मिला। यही कॉम्बिनेशन हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स देता है, राइट। और जब आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिलता है तब आपको मोस्ट प्रोबेबली 3 आवर टारगेट मिल जाता है, राइट। लेकिन उसके लिए आपको रिस्क हमेशा मैनेज करना है। ओके, जिस तरह से यहाँ पे मैंने देखिए रिस्क लिया था 3.75% और मुझे टारगेट मिला 11.26%, 3 आवर टारगेट इन 7 डेज। ओके, तो डेफिनेटली रिजल्ट तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रेड रूल्स फॉलो करके लिया गया, राइट। अगर आपको ऐसे रियल ट्रेड ब्रेकडाउन्स पसंद आते हैं जहां पूरा लॉजिक एक्सप्लेन होता है, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट करके बताओ क्या आप ये सेटअप आइडेंटिफाई कर पाते। और याद रखो, मैं सिर्फ अपना प्रोसेस शेयर करता हूं, ट्रेड लेने से पहले अपना एनालिसिस जरूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।